हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं जेएनवी क्लासेस सेनावासा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच टीएसपी को, जहां पे हम जेएनवी क्लासेस की एक मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। आई बात समझ में? हाँ, अब आज हम बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 6 की मैथ के चैप्टर नंबर 5 की लघुत्तम समावृत्ति और महत्तम समावृत्ति के बारे में। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जेएनवी जो 6 क्लास का जो भी अपना पेपर होगा उसमें आपके लगभग 7 से 8 या फिर 10 सवाल मोस्टली देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? और ये जो एलसीएफ और एचसीएफ जो मेथड है वो लगभग ऑल कंपटीशन एग्जाम में भी होती है। जैसे भिन्नों की जोड़, भिन्नों के गुणा, भिन्नों का प्लस माइनस सब में आ गया है ना। अब दूसरी चीज, ये आपके जो उन भाई बहनों के लिए भी सही होने वाला जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट पटवार की है ना, उसके लिए भी ये मेथड सही होने वाला। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार इसको निकालते हैं, किस तरह से ये सवाल बड़े बड़े सवालों में छोटी सी इकाई आपके काम में आने वाली है, इसके बारे में मैं आप डिस्कस करने वाला हूं। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम, लघुत्तम समावृत्ति होता क्या, लघुत्तम समावृत्ति होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लो कोई संख्या दे रखी है, दो संख्याओं के दो सेट दे रखे हैं अपन को, जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावृत्ति एलसीएम या फिर एलसीएम भी कह सकते हैं या फिर लस भी कहते हैं। हर बात समझ में? अब बात करते हैं, कोई दो सेट दे रखा है, जैसे 6 और 12, ये दो संख्याओं का सेट दे रखा है। अगर हम इन दो संख्याओं का सेट दे रखा है तो उसका अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे अपन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, लस और एलसीएम किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं को क्या करेगी, आपस में डिवाइड कर सकती है। आई बात समझ में? 6 और 12 की अपन ने बात की है यहाँ पे। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि अपन लस निकालेंगे दोनों संख्याओं के, मतलब कुल मिलाकर सबसे पहले आप छोटी संख्या से शुरू करोगे। आई बात समझ में? तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 2 होगी, 2 से फिर बड़ी 3, 3 से फिर बड़ी 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 10। इन संख्याओं से आप क्या करोगे, एक जो दी गई संख्या है उसको क्या करोगे, बार बार विभाजित करोगे। आई बात समझ में? जब तक उसका शेषफल 1 में आ जाए तब तक उसके अपन गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, विभाजित पूर्णतः विभाजित करेगी। चलिए अपन बात करते हैं लस ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लस कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, अब लिखो, लस ज्ञात करने की विधि, लस ज्ञात करने की विधियां लिखो फटाफट से। लस ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी विधि है लस ज्ञात करने की? लस ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। कौन कौन सी? तो बात करेंगे अपन भाग विधि। पहली है आपके पास में भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, और दूसरी बात है आपके पास में गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। आई बात समझ में? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है आपके पास में? गुणनखंड विधि है। आई बात समझ में? देखिए, आपने क्लास में आपने अपनी अपनी जो छोटी क्लासेस थी, छोटी 3री 5वीं में है ना, आपने बहुत अच्छे से कोशिश की होगी, परंतु यहाँ पे अपन ने बेसिक समझा ही नहीं। फिर अपन एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम आपको याद ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में? आपने बेसिक समझा ही नहीं तो फिर एलसीएम निकालोगे आपको याद ही नहीं रहेगा। अब आप जो ठहरे हो छोटे बच्चे हो, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं बड़े एक साइंटिस्ट तो होगा, आपको एक बार बोल दिया मैंने कि आपके दिमाग में बैठ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आपको क्या है, छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा कि ये गुणनखंड हुआ तो हुआ कैसे, है कि नहीं? ये 6 का पारा दे रखा, उसमें 2 का क्या लेना देना है, 3 का क्या लेना देना है, ये सब क्या करवाया सर, है कि नहीं? अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है, आपको बेसिक पता होगा, पता चलेगा हाँ ये क्या छोटी छोटी सी इकाई से ये कट रहा है कि नहीं? छोटी से छोटी संख्या से क्या आ रहा है, कट रहा है। आई बात समझ लो बच्चों? तो इसीलिए आपको ये बेसिक लिखना पड़ता है। एक बार बेसिक लिख लो, फिर आपको 12वीं तक कोई दिक्कत नहीं।
12वीं तक कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक बेसिक लिखने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, तो दो विधियां हैं अपने पास में। कौन कौन सी विधि है? एक तो लसन निकालने की पहली विधि है आपके पास में भाग विधि, और दूसरी विधि है आपके पास में गुणनखंड विधि। आई बात समझ में? जल्दी से नोट करो इसको। चलिए, हाँ, सबसे पहले हम पहली विधि की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहली विधि अपने पास में कौन सी है? तो पहली विधि है अपने पास में भाग विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि। अब भाग विधि में अपन कैसे करेंगे इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, कैसे अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाग विधि से अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखो उसके अंदर पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? इस विधि में दी गई संख्याओं को, इस विधि में दी गई संख्याओं को, लिखो फटाफट, संख्याओं को किस में लिखेंगे अपन? कोमा में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कोमा में लिखेंगे। अब ये कोमा क्या है? तो देख लीजिए, आप जैसे कोई संख्या के बीच में एक डॉट देखते हो, इस प्रकार का देखते नहीं, देखते हो इस प्रकार का डॉट होता, इसको अपन क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। तो कोमा लगाकर क्या करेंगे? कोमा लगाकर कोमा लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं। किस में लिखते हैं अपन? एक पंक्ति में लिखेंगे। एक पंक्ति में लिखेंगे। पंक्ति में लिखेंगे। लिखे लिखेंगे लिखे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूं लिख देना, लिखेंगे यूं अलग शब्द हो जाएगा, आप लिखते हैं यूं लिख देना, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, फटाफट से क्लियर कर दो। सबसे पहली चीज क्या, अपन इस जो संख्या अपन को दे रखी होती है, तो उसको क्या करेंगे अपन? एक विधि में, इस विधि में दी गई संख्याओं को कोमा लगाकर एक पंक्ति में लिखेंगे। हाँ, इसका सेकेंड पॉइंट मैं यहां पे लिखवा दूं क्या? इस तरफ से सेकेंड पॉइंट लिख देना। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है? फिर उसे हम क्या करेंगे? फिर हम उसे हम अभाज्य संख्या से, किससे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या संख्या अभाज्य संख्या दो तीन, 5, 7 और 11 से भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। किस फॉर्मेट में? तो आपको अच्छे से पता है ना। चलिए, ये इन संख्याओं को मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, जल्दी से दूसरा पॉइंट भी उतार लो, फिर उसके नीचे मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं। फिर हम क्या करेंगे? इनसे भाग देने के बाद में जो संख्या उससे भाग हो जाती है, जैसे 2 से भाज्य हो जाती है, उसके बाद में जैसे मान लो किसी अभाज्य संख्या से, किससे? किसी अभाज्य संख्या से से विभाजित, नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होने पर नहीं होने पर शेष संख्याओं को हम नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। आई बात समझ में? चलिए, उतार लो इतना।
चलो नेक्स्ट अपना फोर्थ पॉइंट क्या है, यह क्रिया तब तक करेंगे जब सभी संख्या के स्थान पर एक संख्या ना आ जाए। कौन सी संख्या? एक संख्या ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा किसी दिन हमने सोल्व किया था, तो उस टाइम हमारे पास में क्या आ रहा था, देख लीजिए लास्ट में जो स्टेप रहता है उसमें 1,1,1 आता नहीं आता है, तब तक हम इसको सोल्व करेंगे। एक बात समझ में? उससे पहले अपन क्या अभाज्य संख्याओं से गुणा देते रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अपन 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। आई बात समझ में? तब तक अपन क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो। अपना फोर्थ पॉइंट हो गया था। अब अपन लास्ट पॉइंट में देखेंगे क्या होता है। लास्ट पॉइंट में क्या होता है इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब लास्ट फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे अपन, देखिए उसमें अपन क्या करेंगे, जितने भी संख्या के भाजक है, जितने भी संख्या के दी गई, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या के सभी भाजकों को सबसे नीचे, कहां पे, नीचे गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेते हैं कैसे लिखते थे अपन। तो लिखते थे कुछ इस प्रकार से, जैसे 2 × 3 × 6। आई बात समझ में? इसके बाद में अपन इन तीनों का गुणनखंड के निकाल कर क्या निकाल लेंगे, ल से निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 × 6 = 12, 6 × 18, 18 को 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, लस। अभी अपन इसको सवाल के रूप में सोल्व करके देखने वाले। आई बात समझ में? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया किस प्रकार की विधि है, इसके बारे में चर्चा कराओ। दे लीजिए एक बार, पॉइंट डाउन कर लो। सबसे पहले अपन भाग विधि से बात कर रहे हैं। इस विधि में दी गई संख्याओं को क्या लिखते हैं, कॉमा लगाकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमा लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में 6, 12, 18, इस प्रकार से। आई बात समझ में? अब दूसरा बार इसमें इस फॉर्मेट में अपन लिख देंगे। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, देख लीजिए इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तब से पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर संख्या को 6, 12 और 18 को अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। ये बात समझ में? उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फिर उसे हम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से भाग देंगे। अब अभाज्य संख्या यहाँ पे किसका भाग जा रहा था, यहाँ पे 2 का ही भाग जा रहा है। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 नमे 18। आई बात समझ में? अब देख लीजिए फिर से अपन क्या करें, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। फिर से अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। तो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। देख लीजिए 3 का 3 रहेगा, वो भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 9 का 9। अब फिर क्या, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब 3 से भाग जा रहा है, तो जा रहा है यहाँ पे 3 एकम 3, एकम 3 और 3 तिया 9। और फिर से किस में जा रहा है, इसमें 3 का ही जा रहा है, 1 1 और 1 आ गया, ये 1 1 लास्ट स्टेप पर आ गया। ठीक है, अब फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा, किसी अभाज्य संख्या में से भाज्य नहीं होने पर शेष संख्याओं को हम लिख देंगे। अब शेष संख्या दे दीजिए, अगर ये 2 से भाज्य नहीं हो रहा है तो हमने शेष 3 लिख दिया, और 6 जो शेष आ रहा है वो भी लिख दिया, और 6 9 भी आ रहा है वो भी शेष लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम यह क्रिया तब तक करेंगे जब सभी संख्याओं के स्थान पर एक संख्या न आ जाए।
अब लास्ट में आपकी कौन सी संख्या आ जानी चाहिए, 1,1,1 आ जाना चाहिए। आई बात समझ में। फिर पांचवें पॉइंट में अपन क्या करें, दी गई संख्याओं को सभी भाजकों को निम्न नीचे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे और आपस में गुणा करने पर अपन क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये बात समझ में। इस प्रकार से अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसकी जो बेसिक बातें हैं वो आप लिख दो, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करके सवाल को सोल्व करके मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से ये हल होने वाला है और किस तरह से आपको ये आसान लगने वाला है। ठीक है, एक बार यहां तक नोट कर लो। ठीक है, वीडियो क्लिप आप रोक के फिर इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटिव सवाल, एलसीएम के सवाल सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए। हाँ, हमने एलसीएम कैसे निकलता है उसके बारे में बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं, एक सवाल की बात करेंगे। यहाँ पे सवाल हम लेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन करेंगे जहां पे अपन 16, 24 और 36 व, ठीक है, व 54 का ल से निकालेंगे। 54 का क्या निकालेंगे, ल और स निकालेंगे। ठीक है, अब इसका ल से निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, अब बात मैंने सबसे पहले पॉइंट की बात की थी, तो क्या बात की थी मैंने, देख लीजिए एक बार मैं इसको स्क्रॉल करके बता देता हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट अपन ने बात की थी ये वाला। अब भाग विधि, इस विधि में दी गई संख्याओं को कोमा लगाकर एक पंक्ति के रूप में लिखेंगे। इस विधि में हम दी गई संख्याओं को कोमा लगाकर एक पंक्ति के रूप में लिखेंगे। तो किस तरह से पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल को अपन सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कि दी गई संख्याओं को पंक्ति के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ इस प्रकार का। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको पंक्ति में लिखो, 16, 24, 36, 54। आई बात समझ में। ये इस प्रकार से हमने पंक्ति में लिख दिया, लिखा भी लिखा। और दूसरा पॉइंट क्या था अपने पास में, अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा इसको क्या करेंगे, अपन भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखना किससे ये भाज्य हो रहा है। अब इकाई अंक 6 है, 4 है, 6 और 4 है, मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो ये अपना 2 से क्या हो गया, भाज्य हो रहा है। 2 से क्या हो गया, भाज्य हो रहा है। आई बात समझ में। अब 2 से भाज्य होगा तो अपने पास में क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 का पारा हम कितनी बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे, 16 आएंगे। राइट, 2 तक 16 आएंगे। ये अपन ने 8 लिख दिया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार बोलने पर क्या आता है, 24 आता है। अब 2 का पारा हम 1 बार बोलेंगे, 2 8 16, यानी 2 का पारा 18 बार बोलने पर कितने आते, 36 आते। आई बात समझ में। अब 2 का पारा हम कितनी बार बोलेंगे तब जाके 54 आएंगे। तो 2 का पारा अपन 2, ठीक है, और उसके बाद में अपन 2 27, हाँ 2 का पारा हम 27 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर अपने पास में है, 27 आ जाएंगे। आई बात समझ में। अब फिर से हमको अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। देख लीजिए, इसमें 2 का जाएगा, इसमें भी 2 का जाएगा, इसमें भी 2 का जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 7 है। इकाई अंक क्या है, 7 है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए आप वीडियो में क्या होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में हम करेंगे, सबसे पहले 2 का ही भाग देंगे। 2 चौक 8 आ जाएंगे और 2 चंग 12 आ जाएंगे और 2 नामे 18 आ जाएंगे। 2 नामे 18 आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 के पारे में 27 नहीं आते, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 के पारे में 27 नहीं आते, तो हमने पॉइंट में क्या लिखा था, जिस संख्या में अगर किसी अभाज्य संख्या का उस संख्या में भाग नहीं जाता है, तो उस अभाज्य संख्या को में भाग नहीं जा रहा, तो उस संख्या को क्या करेंगे अपन, एज इट इज नीचे लिख देंगे। एज इट इज नीचे लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में। ओके, पेन डाउन कर लेना, जब मैं आपको बोलूंगा तभी लिखना है। ठीक है, अब यार बात समझना यहाँ पे। अब क्या होता है, फिर से हमने इस कोष्टक को बंद कर दिया कुछ इस प्रकार से। ओके, अब मेरे को फिर से यहाँ पे 2 के पारे से ही लेके जाना पड़ेगा। जब तक 2 के पारे से जाएगा तब तक मैं 2 के पारे से उसको निकालूंगा ही निकालूंगा।
समझ में आया? जब तक 2 के पाड़े से यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अगर विभाजित हो रहा है तो उसको तब तक विभाजित करता ही रहना। समझ में आ गया? एक ही सवाल समझाऊंगा, उसके बाद तो सभी सवाल आपको मक्खन की तरह मुलायम मुलायम लगेंगे, इतने आसानी से करने लग जाओगा। ठीक है, पहले आप इसको अच्छे से केंद्रित दिमाग करके यहाँ पे देखना है, आपको समझना है। ठीक है, अब क्या होता है देख लीजिए, फिर से हम 2 के पाड़े से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पे किसका पाड़ा लेंगे? 2 का पाड़ा लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 2 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 4 आएंगे? 2 का पाड़ा 2 बार बोलने पर 4 आते हैं। 2 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 6 आते हैं। और 2 का पाड़ा किसी मतलब 2 के पाड़े में 9 आते ही नहीं, तो अपन 9 को 9 ही लिख देंगे। और 27 भी नहीं आता, 27 का 27 ही लिख देंगे। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब अपन फिर से कुछ करेंगे। तो देख लीजिए क्या करेंगे, इसमें से देखिए जब तक 2 का पारा जा रहा है तब तक 2 का पारा अपन को लेके ही जाना। ठीक है, तो फिर से मैं 2 का पारा दूंगा यहाँ पे। 2 का एकम 2। ठीक है, 2 के पारे में 3 नहीं आते, 2 के पारे में 9 भी नहीं आते, 2 के पारे में 27 भी नहीं आते, तो मैंने सेम टू सेम उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, अब स्थिति कुछ ऐसी बनी है यहाँ पे कि हमारे को लगता है कि यहाँ पे इससे आगे कोई भी मतलब नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है और 1 है और 9 और 27 है, तो ये जो है वो 2 के पारे में नहीं आता। अब 2 के पारे में नहीं आते तो 2 के बाद में दूसरी कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? तो 3 आएगी। 3 और 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 3 अभाज्य संख्या आएगी, तो यहाँ पे किससे निकलेगा? ये 3 से निकलेगा। कितनी बार? ये 1 में नहीं जाएगा, 1 का 1 लिख दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 ना में 27। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इस वाली स्थिति को अपन आगे यहाँ पे नहीं, जगह नहीं है तो अपन यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यहां पे ले आएंगे। चलो यहां पे ले आए मैंने। अब यहां पे दे लीजिए कितना था अपने पास में? 1, 3, 9। यहां तक अपन ने सोल्व किया था। अब दे लीजिए इसको फिर से अपन बंद कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब मुझे क्या किससे जा रहा है ये लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है ये 3 के पारा से ही जाएगा। 1 का हम 1 लिख देंगे, 1 का हम 1 लिख देंगे, 3 का 3 और 3 तिया 9। आई बात समझ में? 1,1,3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? फिर से यहाँ पे अपन किससे जा सकता है ये बात डिस्कस करेंगे। तो फिर से यहाँ पे किसमें जाएगा? 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3, यहाँ पे 1 का 1 लिख दो और 3 एकम 3 आ गया। आई बात समझ? 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले बात को मैं काट रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अपना सवाल यहां तक हो गया है। आई बात समझ में? लास्ट अंतिम में 1,1,1,1 आ गया, मतलब यहाँ पे अपना ल से निकालने की जो विधि थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई। परंतु इसका जो मेन आंसर निकालना वो भी अपने पास में बाकी है। क्यों बाकी है? तो हम क्या करेंगे, जितनी भी भाजक संख्या थी, कौन कौन चीज देख लीजिए। भाजक संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे भाजक संख्या, हाँ, यहाँ पे आपने 16, 24, 36 व 54 का क्या निकाला है? ल से निकालना है। क्या निकालना है? ल से निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क, का, ल और स यूं करके अपन को क्या करना है? बराबर का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? बराबर का चिन्ह निकालना। अब ये इसमें इस विधि में हमने कौन कौन सी संख्याओं का भाग दिया है? और सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, तो वो जिस संख्याओं को भाग दिया था अपन उसको क्या लिखेंगे? गुणनखंड फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लो देख लीजिए 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पे कितना आ रहा है? 3 इंटू 3। अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, यानी 4 2 आया। 1, 2, 3, 4 बराबर। अब 3 कितना आ रहा है? 1, 2, 3, यानी 3 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको क्या करना है? आपस में गुणा करना। इनको क्या करना है? आपस में गुणा करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। सबसे पहले 2 इंटू 2 का गुणा करो, उसके बाद में 2 इंटू 2 का गुणा करो, उसके बाद में 3 इंटू 3 का गुणा करो, उसका लास्ट में गुणा करना। ठीक है, तो देख लीजिए 2 इंटू 2 का गुणा करने पर कितना आ रहा है अपने पास में? 2 2 दूनी 4 इंटू 2 2 दूनी 4 इंटू 3 तिया कितने होते हैं? 9 होते। कितने होते? 9 होते। आई बात समझ में? और 3 का अपने 3 लगा दिया। आई बात समझ में? फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, फिर अपन करेंगे 4 इंटू 4 का गुणा और 9 इंटू 3 का गुणा कर ले। आई बात समझ में? अब इसका गुणा करने पर अपने पास में क्या उत्तर आता है देख लीजिएगा। इसका उत्तर अपने पास में आता है
400 कितने होते हैं बेटा, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे देख लीजिए 416 होते हैं, कितने होते हैं 16 होते हैं, और 9 तिया कितने होते हैं 27 होते हैं, कितने होते हैं 27 होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में स्टेप ये आ गई और कुछ स्टेप ये थी, ये अपने पास में बंद है, ठीक है, ये मामला पूरा बंद था। देख लीजिए यहाँ पे 16 इंटू 27 करने पर कितना आएगा, ये आपको निकालना है। उसके बाद में जो इसका उत्तर आएगा वो अपना क्या होगा, लस होगा, क्या होगा, लस होगा। देख लीजिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, 27 में अपन को गुणा करना है, किसका गुणा करना है, 16 का गुणा करना है, ठीक है। अब 6 पंच 30, 36 42, तो 42 का अपन लिख देंगे 2, कहां से लगी 4, आई बात समझ में। 6 का 12 दो बार बोलेंगे, 6 नीचे 12, 12 और 4 कितने होते हैं 16, आई बात समझ में। यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, अब गुणे का चिन्ह लगा दूंगा नीचे, तो अपन देखिए 27 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 ही आएगा, आई बात समझ में। 27 में 1 का गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 27 ही आएगा। अब देखिए 2 का अपन ने 2 लिख दिया, और 6 और 7 कितने होते हैं, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, तो 2 1 और 3 और 1 4, तो अपने पास में कितना आ गया 432, कितना आ गया 432, ये 432 क्या है, एलसीएम है, आई बात समझ में। ये आपकी एलसीएम निकालने की विधि है, आई बात समझ में। किस किस को अच्छी लगी, किस किस को समझ में आई, है कि नहीं। पिछले आपने जो चैप्टर पढ़ा था भिन्नों के जोड़ व घटाव में, उसमें आपने एलसीएम निकाला था, आई बात समझ में। सेम टू सेम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आज हमने एलसीएम को भाग विधि से निकाल के देख लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन सीखेंगे गुणनखंड विधि से, जो कि अपन कब सीखेंगे, कल सीखेंगे, आई बात समझ में। चलिए आज के लिए उतना उतार लो, उतारने के बाद में मैं आपको जो आपको होमवर्क दे रहा हूं उसको आपको घर पे जाके करना है, ठीक है। जल्दी से उतार लो, 8 और 6 क्लास के दोनों बच्चों को उतारना है, जल्दी कॉपी कर लो। चलिए पिछले अध्याय में हमने जो अपना चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर था, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, चैप्टर 5, ठीक है। उसमें हमने चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट देख लिया था, जिसमें मैंने आपको भाग विधि से एलसीएम लस ज्ञात करने की विधि के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आई बात समझ में। पिछले आपके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे महत्तम समावर्त्य यानी कि एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे अपन, एचसीएफ के बारे में बात करने वाले, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे अपन आज बात करेंगे जो आपने एलसीएम तो पहला पढ़ लिया था, दूसरा है अपने पास में महत्तम समावर्त्य। कौन सा है, महत्तम, महत्तम मेरे साथ में लिख देना ना, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है महत्तम एचसीएफ, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए महत्तम समावर्तक क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाँ, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्त्य, यानी कि अपन इसकी परिभाषा लिख देंगे छोटी सी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे म से ही लिख रहा हूं, ठीक है। म स क्या लिख रहा हूं, म स। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्त्य वह महत्तम संख्या है, यानी महत्तम समावर्त्य का वह महत्तम संख्या है, महत्तम संख्या है, महत्तम संख्या है, महत्तम संख्या है जिससे दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए। जिससे क्या होता है, जो संख्या आप दी, जिससे दी गई संख्याओं
का पूर्ण विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है, हो जाए। एक बात समझ में, ये आप कॉपी कर लो। जैसे इसमें क्या होता है, 12 और 18 और 24 अपन संख्या लेंगे, तो वो कौन कौन सी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं देख लेता हूं, आपको एक चीज बता देता हूं। यहाँ पे देख लीजिएगा, 12 और आपके पास में 18 और 24 है। 18 और 24 है, ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है। अब मुझे यहाँ पे एक कॉमन चीज लगानी है कि 12, 18 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं, किसके पहाड़े में आते हैं, वो उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। मतलब ये तीनों संख्या किसी एक पहाड़े में आनी चाहिए। ये तीनों संख्या क्या होनी चाहिए? किसी एक पहाड़े में आनी चाहिए। अब मुझे बता सकते हो यह संख्या, मैं सबसे पहले बता देता हूं, दोनों 2 से भी भाज्य है। ठीक है, 2 से भी भाज्य है। और 6 6 6 12 6 13 6 24, ये 4 से भी भाज्य। 4 अंक का 4 12 और 416 414 4 5 भी, ये 4 से भाज्य नहीं। ठीक है, अब ये किससे भाज्य होने वाली है? ये देखो 3 से भी भाज्य है। किससे भाज्य है? 3 से भी भाज्य है। और ये 6 से भी भाज्य है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे ये 6 वाली बड़ी संख्या है, तो ये क्या होगी? इसका एचसीएफ होगी। क्या होगी? इसका एचसीएफ होगी। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना है? 12 24 और 12 18 24 का एचसीएफ क्या है? 6। आई बात समझ में? यही इसी बारे में अपन को आज डिस्कस करना है पार्ट 2 में। ठीक है, जल्दी से उसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मुझे कहो कि आपका कॉपी हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसकी कितनी विधियां ये देखेंगे। इसकी 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? इसकी 2 विधियां हैं। अब ऐसी अपने म से ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, तो यहां पे लिख देंगे अपन, म से ज्ञात करने की 2 विधि है। कितनी है? 2 विधि होती है। अब पहली विधि कौन सी है? तो पहली विधि है आपकी भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि। आई बात समझ में? और दूसरी विधि है आपके पास में गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि। ठीक है, हमने यहाँ पे दे लीजिए, लास्ट में अपन जब चैप्टर एंड होगा तब अपन लस की गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको लस निकालने की गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आई बात समझ में? आज अपन ने क्या किया, अपन नया टॉपिक ले लिया है, तो उसी अनुसार चलेंगे। चलिए कॉपी करो फटाफट से। अब भाग विधि कैसी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपने बात करेंगे, पहली विधि कौन सी? भाग विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है भाग विधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, भाग विधि में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको लिखवा देता हूं। कौन कौन से बिंदु है? देख लीजिए, इस विधि में दी गई संख्याओं को सर्वप्रथम 2 संख्या रहते हैं। इस विधि में दी गई संख्या, जो संख्या आपको दी होती, दी गई संख्या में सर्वप्रथम को कितनी लेंगे? सर्वप्रथम 2 संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे? 2 संख्या लेते हैं। ये आपका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? देख लीजिए, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग देंगे। अब जो 2 संख्या ली उसमें से क्या करेंगे अपन? छोटी संख्या को
संख्या को बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। आई बात समझ में, भाग देंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे देख लीजिए, और शेष बचता है उसे छोटी संख्या से भाग देंगे। और जो शेष बचता है, जो शेषफल अपना बचता है, शेष बचता है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम छोटी संख्या में भाग देंगे। किसमें भाग देंगे, छोटी संख्या में भाग देते हैं। उसके बाद में क्या होगा देख लीजिएगा, छोटी संख्या में भाग देते हैं तथा शेषांक से प्रथम जो शेष होता है, शेष से प्रथम शेष भाजक को भाग देंगे। अब जैसे कि कुछ शेष बचता है, मैं इसका आगे का पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं इस बॉक्स में, जो आपका शेष बचता है शेषांक, ठीक है। शेषांक में अपन क्या करेंगे, शेषांक से प्रथम शेष भाजक को भाग देंगे। प्रथम शेष यानी प्रथम शेष जो आपने फर्स्ट में आपने भाग दिया था, उसका जो शेष बचा था, ठीक है, उससे क्या करेंगे, प्रथम शेष भाजक को क्या करेंगे, भाजक को भाग देते हैं। भाजक को क्या करेंगे, भाग देते हैं। आई बात समझ में, जल्दी से इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे लिखवा देता हूं आपको। ये जो बेसिक है वो आपको जीवन पर्यंत याद रखना है। इससे क्या होगा, आपका एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो आपको हिंदी में लिखित रूप से मिल रहा है। आई बात समझ में, गणित में अपन मौखिक रूप से पढ़ते ही नहीं पढ़ते, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ता, उसी का मैं हिंदी रूप आपको लिखवा रहा हूं ताकि एक बार आपको याद रह जाए, जीवन भर आपको याद रहे, यही आपकी बात रहने वाली, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एचसीएफ निकालना बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो इसको। बाकी है, कर लेना। चलिए अब हम भाग विधि की बात कर रहे थे, तो उसके आगे का पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। इस क्रिया को तब तक दोहराएंगे अपन जब तक कि अपना रिजल्ट नहीं आ जाए। तो लिखो इसमें, इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं। क्या करते हैं, दोहराते हैं जब तक शेषफल शून्य न हो। जब तक शेषफल क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, शेषफल शून्य न हो। क्या नहीं हो, शून्य मतलब जीरो न हो, तब तक अपन को काम करना है, ठीक है। हो जाता है, यहाँ पे लिख दो हो जाता है, यहाँ पे हो, ये भी बहुत, ठीक है। अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त्य होता है। जो अपन भाग देंगे उसका अंतिम भाजक, यानी अपन जो भाग देंगे उसका अंतिम भाजक क्या होगा, उसका मस होगा। तो लिख दो यहाँ पे, अंतिम भाजक उस संख्या का महत्तम समावर्त्य यानी कि मस होगा। क्या होगा, मस होगा। ये आपको यहां तक का सोल्व करना है उस प्रश्न पत्र में, ठीक है। अब जैसे मात करते हैं अपन, उसका महत्तम समावर्त्य होगा। अब इस मस को तीसरी बची हुई संख्या का उपरोक्त क्रिया द्वारा म से निकालते हैं। अब जो लास्ट में इसका क्या करेंगे, इस जो अपन ने ये वाला मस निकाला, तो इस मस को तथा तीसरी बची हुई संख्या क्या है, संख्या, तीसरी बची हुई संख्या
का उपरोक्त क्रिया द्वारा का उपरोक्त क्रिया द्वारा क्या करेंगे अपन? उपरोक्त क्रिया द्वारा इसका क्या निकालेंगे? बची हुई संख्या क्या निकाल देंगे? म से निकाल देंगे। ठीक है, म से निकालते हैं और इस विधि को अपन क्या बोलेंगे? अभिष्ट म से बोलेंगे। अब जो लास्ट में अपन ने म से निकाला उस म से क्या बोलेंगे? अभिष्ट म से कहते हैं। आई बात समझ में? यहां तक कॉपी कर लो एक बार। यहां पे हमन ने एक क्वेश्चन ऐड कर लिया है। 12, 18 तथा 24 का म से निकालना है। ये बात समझ में? तो देख लीजिए, सबसे पहले अपन हल करेंगे। तो हल में देख लीजिए 12, 18 और 24 का अपन को म से पर निकालना है। ठीक है, म से निकालना है। तो मैंने आपको पॉइंट दिखवाया था उसके अंदर कि आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को किस में भाग देना है? बड़ी संख्या में भाग देना है। आई बात समझ? मैंने आपको बोला था नहीं बोला था? सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? अब आगे की अपन दो संख्या ले देंगे। 12 सबसे छोटी संख्या है तो अपन क्या लगेंगे? उसमें 18 का भाग कर देंगे। ठीक है, 18 का भाग कर देंगे ना। अब देख लीजिए 12 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे तो 18 आएंगे। तो 12 का पढ़ा एक बार ही बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का 12 और शेषफल कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल अपना 6 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो शेषफल है उसको अपन को क्या करना है? भाजक में क्या करना है? भाग देना है। मैंने पॉइंट लिखवाया नहीं हुआ है? तो आपको जो शेषफल है 0,6 है, तो ये भाजक कौन सा? अपना 12 है। तो अपन क्या करेंगे? 6 का भाग 12 में दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 6 कम 6 6 दूनी 12 और 12 में से 12 गया तो 0। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पे ये भाजक है तो उसको अपन किस में भाग देंगे? 24 में भाग देंगे। अब 6 जो था उसको अपन किस में भाग देंगे? 24 में भाग देंगे। देख लीजिए, अब 6 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 24 आता है? 6 चौक 24 और 24 में से 24 गया तो 0 शेष। ठीक है, यहाँ पे इसका ये शेष आ गया, यहाँ पे इसका ये शेष आ गया और यहाँ पे इसका ये वाला शेष आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका लस क्या निकला? अब देख लीजिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे शेषफल 0 6 आया। यहाँ पे अपन 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, मतलब ये जो 6 है, 6 जो है 12, 18 और 24 का क्या है? लस है। क्या है? मस है। क्या है? मस है। यह आपका 6 क्या है? मस है। आई बात समझ में? इसी प्रकार अपन 2-4 सवाल और सोल्व करेंगे जिससे आपको क्या ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से उसको कॉपी कर लो फटाक से। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखेंगे। कॉपी कर लो। यहां पे अपने लस के बारे में बात करना बाकी था। लस की गुणनखंड विधि कौन सी बाकी थी? लस की गुणनखंड विधि बाकी थी, है ना? गुणनखंड विधि। अब ये विधि कैसी है इसको डायरेक्टली मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अब देख लीजिए, कुछ संख्या दे रखी है आपको। क्या संख्या दे रखी है? क्वेश्चन ही मैं समझा देता हूं सीधा, है ना, ताकि आपको समझ में बैठ जाएगा। इसका क्वेश्चन है एक, उसमें संख्या दे रखी है आपको 16, 24, 36 और 54 का लस निकालना है। 36 और 54 का क्या निकालना है? लस निकालना है। क्या निकालना है? लस निकालना है। एक बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि इसको क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं बच्चों? मैं आपको बताता हूं कि अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं तो सबसे पहले 16 के निकालने हैं आपको इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके बाद में 24 के निकालने हैं आपको इस प्रकार से। ठीक है, और सेम आपको मौसम में भी सेम ही गुणनखंड निकालने हैं और लसन में भी सेम ही गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, ये गुणनखंड निकालने की विधि सेम ही होती है सभी क्वेश्चन के अंदर। इसके इस प्रकार निकालने हैं और 54 के भी इस प्रकार निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉक्स बना देता हूं मैं सबका। कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना देते हैं आप।
सवाल का। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें अपन सबसे पहले निकालेंगे 16 का। अब 16 जो है किसके पारे में आता है, 2 के पारे में आता है। ठीक है, 2 8 16। ठीक है, फिर ये 2 के पारे से जाएगा 2 चौक 8। 2 का पारा 4 बार बोलने पर 8 आता नहीं जाता है, और 2 का पारा 2 बार बोलने पर 4 आता है, और 2 का पारा 1 बार बोलने पर 1। खत्म कहानी। अब 24 की बात करेंगे, ये भी 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का पारा कितनी बार बोलने पर 12 आता है, 2 का पारा 6 बार बोलने पर क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, और 2 का पारा 3 बार बोलने पर 6 आता है, और 3 का पारा 1 बार बोलने पर 3 आता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 36 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से एक शेष रहेगा, वो पीछे धकेल देंगे अपन, 16 बन जाएंगे। 2 8 कितने होते हैं, 16। ठीक है, 2 8 16 होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आपको पता होगा 18 18 18 तो नहीं 36 होते हैं। ठीक है, अब फिर 2 का पारा से जाएगा, 2 9 में 18। अब जो 9 आया है वो 2 के पारा से नहीं जाएगा, उसके लिए दूसरी अभाज्य संख्या लगेगी, वो है 3। 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ये आपके 36 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब देख लीजिए अपन 54 की बात करते हैं, देखिए इसमें भी 2 का पारा खाएगा, 2 दूनी 4, और ये पीछे चला गया, 2 7 14। अब 27 है वो 2 के पारे में नहीं आते। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 3। तो 3 के पारे से देंगे, 3 9 में 27, और 9 के से 9 में नहीं जाएगा, हालांकि यहाँ पे आपका जाएगा 3 का, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ये आपका खत्म हुई कहानी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके जो सवाल अपन ने निकाले हैं उसको इस प्रकार इसके गुणनखंड लिख देते हैं। सबसे पहले सभी का गुणनखंड लिखते हैं, 16 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अपन ने जो चलिए गुणनखंड लिख देते हैं। अब देख लीजिए इसके गुणनखंड लिख रहते हैं अपन, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में कितने 4 2 है ना, ये अपन ने 4 गुणनखंड निकाल दिए इसके। अब 24 के देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब आपके 36 के गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है, अब देखिए 54 के कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आई बात समझ में। अब अपन को क्या करना है, इसमें सभी की क्या निकालनी, घाते निकालनी। क्या निकालनी, घाते। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख देंगे अपन, 2 की घात कितनी है, 4। कितनी है, 2 की घात 4 है, और यहाँ पे भी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 है। आई बात समझ में। और यहाँ पे देख लीजिए 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 1 है इंटू 3 की घात 3 है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सा, मतलब देख लीजिए ऐसी संख्या को देखो जहां पे उसकी घातें सेम है, बड़ी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है, सबसे पहली तो आपके पास में ये वाली हो गई, 2 की पावर 4। आई बात समझ में। उसके बाद में कौन सी होगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और 2 की पावर 3 की पावर 3 थी शायद, ये नहीं, 3 की पावर 3, ये वाली है कि नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 3 वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका लसागु निकालने के लिए इनकी घातों को यहाँ पे ले आएंगे। कौन सी आएगी, यहाँ पे देख लीजिए 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3। आई बात समझ में। अब देख लीजिए 3 की घात, देखिए 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 है बराबर क्या होता है, 2 की घात 4 बराबर मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ओके, अब इसको कैलकुलेशंस करो, 2 और 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16। कितने हो गए, 16 इंटू कितने हुए, 16 इंटू 3 की घात 3 है, 3 किया 9, 9 का पड़ा 3 बार बोलो कितना होता है, 3 9 में 27। अब यहाँ पे देखिए 16 इंटू 27 हो गए। अब 16 इंटू 27 करने पर आपके पास में कितना उत्तर आएगा, देखिए 27 का मैंने गुणा करता हूँ, यहाँ पे 27 में 16 का गुणा कर देते हैं अपन। ठीक है, 6 5 30, 4 से 36 से 42, 42 का 2 हासिल लगी 4। आई बात समझ में। 6 का बड़ा 2 बार बोलो, 6 6 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16। ठीक है, अब गुणे में लगाओ,
एक का पढ़ा 7 बार बोलने पर 7 आएंगे और एक का पढ़ा 2 बार बोलने पर 2 ही आएंगे। ठीक है, अब 2 का 2 लिख दो, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ लगी 1, 2 1 और 4, तो अपने पास में उत्तर क्या आ गया 432। अब अपने पास में उत्तर क्या आ गया 432, इसका क्या है LCM है। आई बात समझ में? दैट्स क्लियर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फटाक से अपने पेन की स्पीड बढ़ा दो और जादू से आप अच्छी सी राइटिंग में अपनी बुक में लिख दो। चलिए अब अपन बात करते हैं, हमने लगभग एलसीएम का लॉ निकालने की भाग विधि के बारे में भी डिस्कस कर लिया, है बात समझ में। उसके बाद में हमने लॉ का गुणनखंड विधि का भी डिस्कस कर लिया। अब हमने एचसीएफ पढ़ा, एचसीएफ का मतलब होता है मस, मस की हमने भाग विधि भी पढ़ ली और मस की अपन ने गुणनखंड विधि पढ़ ली। और एक और विधि है जो भिन्नों के रूप में काम आती है, तो अपन लिखेंगे दूसरी विधि क्या है, भिन्नों का लस और मस। यह आपके लिए पहली बार देखने के लिए मिलेगा। भिन्नों का लिख देना सब मेरे साथ में, भिन्नों का ल स और मस, ये भी आपके सवाल में आपके सिलेबस में है। ठीक है, ल स मस, आई बात समझ में। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, सीधा इसका सूत्र लिख देंगे, सवाल आएगा तो सूत्र के रूप में आपको निकाल के लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे इसका सूत्र। तो पहला सूत्र है आपका किसका है, देख लो, भिन्नों का लस के बारे में। ठीक है, भिन्नों का लस। ठीक है, अब भिन्नों का लस का क्या सूत्र है, तो देख लीजिए, इसका सूत्र बनता है आपका भिन्नों का लस, नहीं, सबसे पहले बनेगा अंशों का, जो ऊपर वाले अंश होते हैं ना, अंशों का, यहाँ पे अंशों का लस है। ठीक है, अंशों का लस निकालना है, सबसे ऊपर वाली जो संख्या उसका भी क्या निकालना है, लस निकालना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाले हर होते हैं, तो हरों का भी क्या निकालना पड़ेगा, हरों का भी क्या निकालना पड़ेगा, हरों का निकालना है अपन को मस निकालना है। क्या निकालना है, मस। देखिए कंडीशन 2 है यहाँ पे। पहली कंडीशन ये है कि अंशों का तो अपन को निकालना है लस, क्या निकालना है लस। चलिए बातें नहीं, हाँ अब देखिए यहाँ पे हम इसके 2 विधि अपन को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका दूसरा सूत्र रहेगा, ये आपने लस का जो लस निकालने के लिए अपन को इस प्रकार का सूत्र लगेगा। ठीक है, अब बाहर करते हैं अपन भिन्नों का मस निकालना है। अब अपन लस निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से करेंगे, तो भिन्नों का मस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सीधी बात है उसका विपरीत होने वाला है। कैसा विपरीत होने वाला देख लीजिए, तो अंशों का निकालना है अपन को मस, क्या निकालना है, अंशों का निकालना है मस। आई बात समझ में। यहाँ पे अपन ने हरों का मस निकाला था, परंतु अगर मस निकालना है तो अपन अंशों को निकालेंगे मस और हरों का निकालेंगे अपन लस। क्या निकालेंगे, हरों का निकालेंगे अपन लस। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कुछ इस प्रकार से सवाल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट। हो गया कॉपी। अब बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन ये है आपका 5/7 25 एक सेकेंड, हाँ चलिए 5/7 क्वेश्चन है आपका, 5/7 25/42 25/42 और 45/56 का क्या निकालना है, ल से निकालना है। क्या पूछा है इसने, ल से पूछा है, म से पूछा है, म से पूछा है, क्या पूछा है, म से पूछा है। आई बात समझ में। अब वो सूत्र यहां पे मैं स्थापित करता हूं, म से बराबर क्या होगा, म से बराबर अंशों का मस
आई बात हमें अंशों का क्या निकालना, म से निकालना है, बटा हरों का क्या निकालना है, ल से। आई बात समझ में। अब देख लीजिए ऊपर वाली संख्या दे रखी है, कौन कौन सी ऊपर वाली संख्या है आपकी 5, 25 और 45 का ल से क्या है, 5, 45, 25 का अपन को निकालना है, म से निकालना, क्या निकालना है, म से निकालना है। अब देख लीजिए सभी संख्याएं एक पहाड़े से कटती हुई दिख रही है आपको, दिख रही नहीं दिख रही है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 25 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा, तो मतलब इसका म से अपने पास में क्या आ गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अभी क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 5, 25 और 45 का म से क्या है, म से है अपने पास में कितना है, 5 आ गया, ठीक है। अब अपन को बात करनी है 7, 42 और 56 का ल से निकालना है, क्या निकालना है, ल से। तो उसका ल से निकालने के लिए अपन उस विधि का उपयोग कर लेंगे यहाँ पे। तो इसकी विधि का उपयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कोने में, देख लीजिए बातें बिल्कुल मत करना, बातें करोगे तो आपके मन में से सवाल निकल जाएगा। 7, 42 और 56 का अपन को ल से निकालना है, तो ल से निकाल रहा हूं मैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 2 के पहाड़ से जा रहा है, ये 7 नहीं आता, 7 को ऐसे ही लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 8 16। अब फिर से 2 के पहाड़ से ही जाएगा, 7 का 7 लिख देंगे, 21 का 21 लिख देंगे अपन, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। अब फिर से 2 लिख देंगे यहाँ पे, 2, 7 का 7, 21 का 21, 2 सत्ते 14। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन से पारे से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 के पारे से जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3, 3 सत्ते 21 और ये 7, फिर 7 के पारे से जाएगा 1, 1, 1, 1, 1 हो गया, ठीक है। अब इसका अपन ल से निकालेंगे, देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितने होते हैं, 42 दूनी होते हैं 42 दूनी 84 होते हैं, ठीक है। 84 दूनी कितने होते हैं, हाँ 84 दूनी कितने होते हैं, 168, सही है क्या, 168 सही है। तो अपने पास में यहाँ पे लसा आ गया 168। अब देख लीजिए यहाँ पे 5, 7, 42, देख लीजिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ मैं इसको उसको करने के बाद में मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा, ठीक है। 7, 42, 56 का लस कितना हो गया, 168। आई बात समझ में। अब मैं देख लीजिए जो अपन ने ल से निकाला था उसका मैं कलर चेंज कर रहा था बैकग्राउंड का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये अलग से लिखना है आपको, ठीक है। ये रहा, ठीक है, इसको मैंने यहां पे लिख दिया और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूं, बस ये आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने अंडरलाइन से इसको ब्लॉक बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सूत्र में रखेंगे, ठीक है। अब पूछा क्या था, सूत्र क्या पड़ रहा, अंशों का म से, तो अंशों का म से निकाल दिया था अपने 5, ठीक है, और हरों का ल से निकाला, हरों का ल से कितने निकाल दिया अपने 168। इस प्रकार से आपको सवाल करना है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया तो फिर से पूरे के बताओ। देख लीजिए आपको सवाल पूछा है 5, 25, 45 का 5, 5 बटा 7, 25 बटा 42, 45 बटा 56 का म से निकाला, ठीक है। तो म से निकालने का, भिन्नों का म से निकालने का सूत्र क्या था, तो भिन्नों का म से निकालने का सूत्र था अंशों का म से और हरों का ल से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5, 25, 45 का म से निकाला, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। मतलब ये जो संख्या है उसमें 5 से पूरी पूरी संख्या कट रही है, ठीक है। अब 7, 42, 56 का मैंने लस निकाल दिया, लस मैंने कुछ इस प्रकार से निकाला, ये लस मैंने निकाला उसका, ठीक है। अब लस ले लीजिए, मैंने निकाला उसमें कितना लस आ गया, 168 आ गया, यानी 168 आ गया। दे लीजिए यहाँ पे 168 ये रहा, तो मैंने यहाँ पे दे लीजिए इस सूत्र में उन संख्या को स्थापित कर दिया, तो कितना आ गया, 5 बटा 168 अपना क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया। आई बात समझ में, यही है आपके पास में और कुछ नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको कल इसका इसी सवाल का क्या निकाल के लाना है, लस, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त। कल में आपके जितने भी परीक्षा में सवाल आए थे उसकी मौखिक में उसका मैं आपको उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। उसके बाद में आपको इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। कल क्लास अपनी एक और रहने वाली, उसके बाद में क्लास
जो ये चैप्टर रहेगा लसा मसा वाला वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो इसको फटाफट से।